श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 4 सितंबर को बुधवार का बहुत ही विशेष दिन है। ये फिर विशेष दिन क्यों है? क्योंकि इस दिन आपको चंद्र दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। और अगर आपकी ये इच्छा है कि बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आपको चावल के 7 दाने लेने हैं। छोटा सा उपाय करिएगा इस चंद्र दर्शन के दिन, महादेव आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा ज़रूर करेंगे, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है ना? स्पेशल सा उपाय है, प्यारा सा उपाय है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा जिससे आप अपनी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी कर पाओ। ठीक है ना? देखो, उसके लिए हमें क्या करना है, चावल के 7 दाने लेने हैं। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, जो चावल का दाना आप ले रहे हो वो कहीं से टूटा ना हो, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? कितने दाने लोगे? चावल के 7 दाने लेना। 7 दाने लेने के साथ में आपको लेनी होगी एक बेलपत्र, और बेलपत्र कहीं से कटी पिटी ना हो, है ना? चावल के दाने को क्या करना है, सबसे पहले मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको यहाँ पे बेलपत्र दिख रहा है। बेलपत्र लेने के बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगी पीले चंदन की। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? पीले चंदन की। जो आपको बेलपत्र दिख रहा है, इस बेलपत्र के बीच वाले पत्ते पे ऐसे लंबा सा, पूरे पत्ते पे पीले चंदन को नहीं लगाना। सिर्फ आपको क्या करना है, जैसे मैं लगा रहा हूँ ऐसे लंबा सा आपको क्या करना है, पीले चंदन को लगा देना, है ना? मैंने भी लगा दिया, आप भी लगा देना। लगाने के बाद में जो आपके पास में चावल का 7 दाना है ना, उस 7 चावल के दाने को इसी चंदन के ऊपर क्या करोगे, आपको चिपकाना होगा। ठीक है? जैसे मैंने चिपका दिया ना, आपको भी इसी तरीके से 7 चावल के दाने को चिपका देना है। और चिपकाने के बाद में फिर आप इस बेलपत्र को उठाएंगे, चावल के दाने के साथ में एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें जल भरिएगा अपने घर से और सीधा पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। ठीक है ना? फेस रखना है उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो वो एक बेलपत्र है जिस पर आपने 7 चावल के दाने चिपकाए हैं, अभी उसे समर्पित नहीं करना है। पहले वहां पर पहुंच करके 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके पहले आप समर्पित करना जल। ठीक है ना? इस उपाय में जल पहले चढ़ाना है ना। अब आपके पास में जो एक बेलपत्र है जिस पर आपने पीले चंदन के ऊपर 7 चावल के दाने को चिपकाया है, उस 7 चावल के दाने को बेलपत्र के साथ में भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको उठा करके रख देना है। जब यहां पे रखोगे तो चंद्र मौली महादेव का ध्यान करेंगे। कौन सा दिन है? चंद्र दर्शन का दिन है, इसीलिए किसका नाम लेंगे? चंद्र मौली महादेव का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए, जो आपकी मनोकामना है, जो आपकी विशेष हैं, बहुत दिनों से परेशान हो उस इच्छा के लिए, उस इच्छा की कामना करते हुए समर्पित कर देना। बरसों पुरानी जो भी आपकी मनोकामना होगी, जो भी आपकी विशेष होंगी, वो पूरी ज़रूर हो जाएंगी। ठीक है ना? तो पहले उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको अपने घर पे ही करना है, कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है ना? पहले बात करते हैं इस उपाय के फ़ायदे की। तो इस उपाय का बस एक फ़ायदा होगा, वो होगा बीमार व्यक्ति को ठीक करने के लिए ना। आज के टाइम पर हर व्यक्ति तो इसीलिए परेशान है कि भैया हमारे घर में लोग बीमार रहते हैं, ठीक नहीं हो पा रहे हैं, उसके लिए हम क्या करें, कोई आसान उपाय बताओ। तो आपको इस उपाय को करना होगा। ठीक है ना? क्या करना है, जिस टाइम पे आपको चंद्र दर्शन हो जाए, इस उपाय का कोई समय निर्धारित नहीं है, आपको देखते रहना है कि जिस समय आपको चंद्र दर्शन हो जाए उसी समय क्या करना है, आपको इस तरीके से लेना होगा थोड़ा सा दूध, है ना? और पूरा का पूरा दूध मत लेना, थोड़ा सा दूध लेना और थोड़ा सा पानी डाल करके इसके अंदर 7 चावल के दाने डाल देंगे। क्या डालोगे? 7 चावल के दाने डालेंगे। 7 चावल का दाना दूध और पानी के मिक्सचर में लेकर के पहुंच जाएंगे कहाँ पे, जहां से आपको चंद्र भगवान के दर्शन हो रहे हो। उन्हीं के ऊपर एक सफेद पुष्प डाल करके उसी दूध के अंदर 7 बार या फिर 5 बार क्या करना है, छींटा मारना है चंद्रेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से? चंद्रेश्वर महादेव के नाम से। उसके बाद में जब आप चंद्र देवता की पूजन कर लें, उस सफेद पुष्प वहीं अपने घर की छत पे ही फेंक देना। बाकी का ये जो दूध है जिसके अंदर आपने चावल के 7 दानों को डाल रखा है, इसे लेके चले जाएंगे और आप अपने घर में जो भी व्यक्ति बीमार पड़ा है उसके हाथों से स्पर्श कराएंगे। और स्पर्श कराने के बाद में इस दूध की कटोरी को महादेव के शिवलिंग के पास अपने ही घर पे जाना और पूरा का पूरा दूध समर्पित कर देना चंद्र मौली महादेव के नाम से। यकीन मानिए, इस चंद्र दर्शन वाले दिन जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है, बीमारी के लिए उसके घर से बीमारी कहाँ गायब हो जाती है किसी को पता नहीं चलता। बहुत आसान सा, बहुत प्यारा सा उपाय है, बस क्रम समझना है। जो सफ़ेद पुष्प आपने इसके अंदर डाला है, चंद्र देवता के ऊपर जल चढ़ाने के बाद में सफ़ेद पुष्प को वहीं पे छोड़ देंगे। बाकी इस जल को उठा के लाएंगे और आपके घर में जो महादेव का शिवलिंग है उनके ऊपर समर्पित करेंगे। दूध समर्पित करने के बाद में फिर 1 लोटा शुद्ध जल आप
समर्पित ज़रूर करिएगा। मेरी बात समझ में आ रही क्या? तो करना ज़रूर है। तो 2 उपाय की हमने बात यहाँ पे कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे ईजी, सबसे आसान से उपाय की, जो कि हमारा ये तीसरा उपाय है। कैसे करना है और कहाँ पे करना है, क्या फ़ायदे इसके होंगे, मैं आपको तब बताऊंगा जब आप सभी लोग कर देंगे वीडियो को लाइक। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, जल्दी से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना। चलो बात करते हैं इस उपाय की। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा रुद्राक्ष। सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं कि भैया इस उपाय को करने से हमें बेनिफिट क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा। देखो इसके कई फ़ायदे हैं, एक एक फ़ायदा हम लोग सुनते हुए चलते हैं। सबसे पहला फ़ायदा है कि अगर आपके बच्चों की या फिर आपकी खुद की आंखें वीक हैं, आप चश्मा लगाते हो, तो आप इस उपाय को करेंगे। दूसरा, अगर मान लीजिए कि आपकी याददाश्त बहुत वीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज़ आप रख देते हो कहीं पे और भूल जाते हो, तो इस उपाय को करेंगे। तीसरा, अगर आप बीमार बहुत ज़्यादा रहते हो, बॉडी में पेन बहुत होता है, तो भी आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए आपके पास में 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि अगर आपके पास में रुद्राक्ष हो, कोई सा भी रुद्राक्ष हो, तो आप एक रुद्राक्ष लेंगे। रुद्राक्ष नहीं है तो तुलसी माता की डंडी ले लेना, छोटी सी डंडी लेना, बहुत बड़ी नहीं, ठीक है ना। अब बात करते हैं भैया हमारे पास रुद्राक्ष नहीं होता, पता नहीं नकली है असली है, तो अगर आपको रुद्राक्ष चाहिए तो आप मुझे मैसेज करिएगा 9005643345। कुछ बहुत ही कम अमाउंट में रुद्राक्ष है, मैं आपके घर तक उसको बाई पोस्ट, बाई कुरियर आपको पहुंचा दूंगा, ठीक है ना। और हाँ, लेकिन जो लोग सीरियसली चाहते हैं रुद्राक्ष, मैसेज वही लोग करेंगे। मजाक के लिए बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, ऐसा मत किया करिए, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, एक रुद्राक्ष लेना। अब आपको इस रुद्राक्ष को लेकर के जहाँ से आपको चंद्र देवता के दर्शन हो रहे हों, वहाँ पर लेकर के जाना है। जिस व्यक्ति को प्रॉब्लम है उस व्यक्ति से इस उपाय को कराना है। जैसे ये जो होल आपको इस रुद्राक्ष के अंदर दिख रहा है, इसी होल से चंद्र देवता के दर्शन आपको करने होंगे, ठीक है ना। क्या करना है, इसी होल से आपको चंद्र देवता के दर्शन करने हैं। चंद्र देवता की जो रोशनी होती है चंद्र दर्शन वाले दिन, डायरेक्ट इसी छिद्र से होती हुई आपके आंखों में आएगी, जिससे आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी। अगर आपके आंखों में पेन होता है, दर्द होता है, वो ठीक होगा। और अगर आप कुछ भी चीज़ें रख देते हो, याद नहीं रहता, तो वो भी आपको याद होना स्टार्ट हो जाएगा। इससे याददाश्त भी बढ़ती है। और अगर आपकी आंखें वीक हैं तो आपके आंखों को भी बहुत ज़्यादा राहत मिलती है, ठीक है ना। करके देखिएगा। सेम चीज़ें, तुलसी माता की लकड़ी अगर आपके पास में है तो उसी लकड़ी से भी चंद्र देवता के क्या करेंगे, दर्शन आप कर सकते हो, ठीक है ना। समझ में मेरी बात? तो आप सभी को इस उपाय को करना है। बाकी आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे ईजी, सबसे आखिरी से उस उपाय की, जो कि हमारा चौथा उपाय है। सबसे पहले बात करते हैं इस उपाय के फायदे की। तो अगर कोई भी व्यक्ति घर में आपके है जिसको क्रोध हद से ज़्यादा आता है, मतलब कि आप कुछ भी कर लो बट उसका गुस्सा कंट्रोल ही नहीं होता, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी 7 दूर्वा की। कितनी दूर्वा? 7 दूर्वा। आप पे घर में दूर्वा हो तो दूर्वा ले सकते हो। दूर्वा नहीं मिलती है तो मूंग के दाने ले लो। मूंग के दाने भी नहीं मिल पाते हैं तो चावल का दाना भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं, ठीक है। लेकिन कोशिश करिएगा पहले कि क्या मिल जाए, दूर्वा मिल जाए। इस दूर्वा को उठाना, जहां से, फिर से बता रहा हूं, जहां से चंद्र देवता के आपको दर्शन हो रहे हों, उस दूर्वा को, चावल को, मूंग को, जो भी आपने लिया है, चंद्र देवता के ऊपर से कितनी बार घुमाओगे, आपको 7 बार घुमाना होगा। किसका स्मरण करते हुए? बाल चंद्रेश्वर महादेव। कौन से महादेव? बाल चंद्रेश्वर महादेव के नाम से उस दूर्वा, उस चावल या फिर उस मूंग के दाने को कितनी बार घुमाएंगे? 7 बार। 7 बार घुमाने के बाद में फिर से क्या करना होगा, एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा और इस जल को लेकर के पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। जो भी चीज़ें आपने ली हैं, चावल, दूर्वा या फिर जो भी, आपको उसको 7 की 7 को फिर से बाल चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर के माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करके 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आप समर्पित कर देते हैं, तो जो भी घर में व्यक्ति आप पे क्रोध करता, गुस्सा करता, परेशान रहता, उसकी परेशानियाँ ठीक जरूर होंगी, ठीक है ना। अब अगर आपने जो 7 दूर्वा समर्पित किया है, इसको घर पे लेके जाना। जिसको प्रॉब्लम है, एक एक दूर्वा डेली सुबह खाली पेट खिला देना, सारी समस्या आपकी खत्म जरूर हो जाएगी। तो मैंने कोशिश की आप सभी को, चंद्र दर्शन बुधवार के दिन पड़ रहा है, स्पेशल सा उपाय है, तो करना जरूर है सभी को। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।